Assalamu alaikum, a very good evening. Welcome to Sports for. It's cricket and cricket just changes every day. Tri Nation Series में कोई भी फाइनल खेल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, बट कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि श्रीलंका ने कंप्लीट यूटर्न ले लिया एंड उन्होंने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दी एंड दिस टाइम अराउंड इट वाज निसांका जिनके ऊपर ड्यू थी एक ज़बरदस्त इनिंग्स। तो किस तरह ये मैच किया इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश कर दिया इंडिया को अपने ही सॉइल पे। तो सब कॉन्टिनेंट पे साउथ अफ्रीका इज डूइंग सो वेल अंडर बुबूमा's लीडरशिप, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। देन ऑफ कोर्स आईसीसी वर्ल्ड T20 का स्केड्यूल अनाउंस हो गया। आपको पता है कल हमने इस पर डिटेल में बात की थी, बट वी लुक इनटू मोर डिटेल्स और उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे जाके। बट यस, कल का मैच इज गोइंग टू बी सो इंपॉर्टेंट जब पाकिस्तान फेस करेगा श्रीलंका को जस्ट बिफोर द फाइनल। सो क्या श्रीलंका खेलेगा फाइनल या जिम्बाब्वे विल बाउंस बैक? We'll have to find out. It's cricket, like I said. But anyway, let's have a look at कल स्कोर कार्ड पहले नजर डालते हैं। Have a look at कल क्या हुआ, what went down for Zimbabwe. Zimbabwe ने टॉस जीता, decided to bat first. Good decision, bold decision, but it did not work out for them. Brian Bennett 34, उसके बाद नोटेबल अगर हम बात करें तो of course वो सिकंदर रजा and Ryan Burl जिन्होंने 37 रन्स बनाए each. उसके साथ साथ बॉलिंग में ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा असरंगा की बात करते हैं कि हाउ ही इज़ अ गेम चेंजर, बट दे डिड समथिंग डिफरेंट एंड तीक्षाना ने 2 विकेट्स ग्रैब की। सो ये लोग थे गेम चेंजर्स फॉर श्रीलंका। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाइल चेजिंग 146 निसांका के 98 ने पूरी मूड चेंज कर दिया एंड दिस इज हाउ श्रीलंका वन द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। राइट, सो हम लोग सबसे पहले अपने एनालिस्ट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाउ डू दे लाइक यस्टरडेज मैच। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर वक्त में सिकंदर रजा कहने वाली थी मेरा बेटा मुझे यही कहता रहता है मेरे टेस्ट क्रिकेटर एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद। जेंटलमैन लेट्स गेट डाउन। राशिद भाई, श्रीलंका ने बड़ा इंप्रेसिव कमबैक किया। आई मीन बहुत मज़ा आया उन लोगों को देख के, इतनी सारी लॉसेस फाइनली आई थिंक दे क्लिक्ड। और जिस तरह हमने देखा कि उन्हें निसांका की अच्छी इनिंग्स थी, एशिया कप में उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो आई थिंक उन पर ड्यू था ये सब कुछ। सो हाउ डिड यू सी दैट? आई मीन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी और वैसे ओवरऑल मैच पे भी एनालिसिस करेगा। उनके लिए ज़रूरी था कि ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। नंबर 1 ये था और नंबर 2 के सिकंदर रजा ने टॉस जीत के कहा था कि आज पिंडी वाली पुरानी वाली पिच है। ऐसा हो नहीं सकता, इस वेदर में पुरानी वाली पिच मिल जाए अगर धूप ना लगे और धूप में यानी दिन में मैच ना हो। उसका असर दिखाया तीक्षाना एंड असरंगा ने अच्छी बॉलिंग की, 23 रन देके 2 विकेट लिए और उनको महदूद रखा, 145 तक उनको रखा। और उसके बाद इन्होंने चार्ज किया। वो पहले गए थे कि हम 12-13 ओवर्स में करने लगा ऐसा। कामिल के साथ बैटिंग की निसांका ने और बहुत चार्ज किया, अच्छा तगड़ा। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हो गया कि हम वहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, हम मैच जीतें पहले, फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच में। तो श्रीलंका की अगर बात हम यही कर रहे थे, ये फ्लॉप हो रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे और शायद थक गए हैं। लेकिन कल उन्होंने अपना थोड़ा सी झलक दिखाई है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दिखाई है। और उनकी जो सीनियरिटी है, अगर 77 मैचेस निसांका ने खेले हुए, 90 प्लस हैं मेंडिस के और परेरा के मैचेस हैं, 88 मैचेस हैं आपके हसारंगा के, बाकी 40-35 मैचेस जो बहुत होते हैं। ऐसी टीम को फ्लॉप नहीं होना चाहिए। हाँ, 1-2 मैचेस हो जाते हैं, बैड लक हो जाती है, लेकिन एशिया कप से जो हारते हुए चले आए हैं वो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा लगा कि लास्ट वाला मैच जो खेले बहुत अच्छा खेले। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मैच किस तरह से खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अगर तो पाकिस्तान नए प्लेयर के साथ गया, यानी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया उन्होंने, फिर श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं मैच जीतने के लिए। वो भी पूरी कोशिश करेगी कि फाइनल खेले। एंड बिल्कुल निसांका अगर यही स्ट्राइक रेट और ऐसी परफॉर्मेंस कैरी करें in his own conditions in the World Cup, तो he'll be very dangerous. He will be a very dangerous player. But anyway, सिकंदर, हम लोग अब बॉलिंग की बात करते हैं। कल श्रीलंका की बॉलिंग भी अच्छी थी। हमें पता है हसरंगा उनके मेन स्ट्रीम बॉलर, मेन बॉलर हैं। दे ट्राइड समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। तीक्षाना से उन्हें ओपनिंग करवाई बॉलिंग की एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली। आई मीन टॉप ऑर्डर रिमूव किया, सिर्फ 19 रन कंसीड किए, 4 रन दिए डेथ ओवर्स में। एंड ऑन अ पिच लाइक दैट जिसमें जिम्बाब्वे के कैप्टन खुद कह रहे थे कि रावलपिंडी की टिपिकल पिच है, तो क्रेडिट
क्रेडिट तो जाता है ना श्रीलंका को, दे डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू लाइक समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपको चेंज करते रहना चाहिए। हसरंगा की जगह उन्होंने उसको क्या नाम है उसका, तीक्ष्णा उसको बॉलिंग करा दी। यू हैव टू डू इट। मतलब ये एक नई चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। उनको वैसे सबको तो आइडिया हो गया इस पिच का कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर कल बड़ा सॉफ्ट सा मैच हुआ। इतना वो नहीं था कि हम बैठ के उसको बड़े गौर से देखते हैं। बस आई फील सॉरी फॉर सना अक्का जिसने जो है वो 100 नहीं कर सका। आकाश वो कर लेता अच्छा होता है। वैसे भी 98 इज नॉट आउट इज ऑल्सो वेरी गुड, मगर 3 फिगर्स होने बहुत अच्छी बात होती है। तो कल का मैच इतना मज़ेदार नहीं था। अब देखते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे खेलते हैं। उनका जो रन रेट है वो थोड़ा डाउन है अभी भी, जो है वो श्रीलंका से वो उसका जिम्बाब्वे का 0.5 है माइनस में, इनका -1. बिकॉज़ यू टॉकिंग, लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल ताकि लोगों को भी इजी हो जाए। दोनों के मैचेस तो बराबर हो गए, मगर पॉइंट टेबल पे आप देखेंगे कि -0.522 है, उसका बेहतर है अभी भी जिम्बाब्वे का, इनका -1 है। तो इसका मतलब है कुछ ना कोई, मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती, मैं ज़रूर सीखूंगा कभी। तो इनके कितने रन्स करें तो जीतें, कितने रन से हराएं तो जीतें विकेटों से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। नहीं चिकू भाई इनको जीतना ही होगा, चिकू भाई इनको जीतना ही होगा। अब जैसे राशिद कह रहा है उसका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो कह रहा है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्हें पाकिस्तान से जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज जिम्बाब्वे के चांस है। मगर मैं पाकिस्तान को ज़रूर कहूँगा कि इस मैच में ज़रूर 1-2 लड़कों को ट्राई कर लें। आप उस्मान के साथ इब्रार को कर लें, और बाकी जो हम पहले बाद में भी शायद बात करेंगे इस पर। यस आई प्रॉमिस वील टॉक मोर अबाउट दैट। बट यू नो व्हाट जिम्बाब्वे के लिए जितना हमें इम्प्रेस किया, इट सीम लाइक कि वो लोग फाइनल खेलेंगे, और हो सकता है वो लोग खेलें, बट इट्स जस्ट दैट उनकी बैटिंग, ये 3 ही ऐसे नामों पे है जो हम लोग देख रहे हैं थ्रू आउट, और कोई उनकी कोई बैटिंग नहीं कर पाता। आई मीन सिकंदर रजा आई थिंक एक तो कल उनको लाइफ लाइन भी मिली, बट वो बहुत पुश कर रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट ऐसे तो नहीं चलता। चले ब्रायन बेनेट भी है, रायन बर्ल भी है जो थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। सिकंदर रजा की फातिमा आपने बात की, बहुत ही एनर्जेटिक, और जो पाकिस्तान सुपर लीग से वो लाहौर कलंदर के लिए सीज़न 10 2025 का फाइनल खेले, और जिस तरह वो आना जाना कर रहे थे, और जो उनको एक हेडलाइन में आए वो इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसके बाद से वो अकेले जान मार रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत ज़्यादा टीम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल के मैच से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में नोवेयर श्रीलंका, लेकिन कल के मैच के बाद अब वो एक बार फिर फाइनल की दौड़ में शामिल हो गए हैं। एक चीज़ जो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल अगर टॉस जीते श्रीलंकन तो वो पहले फील्डिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये एक ऑप्शन होगा कि वो कितने ओवर में अगर रन्स कर लेते हैं, भले से हार जाते हैं, तो वो अपने रन रेट को मेंटेन कर लेंगे। जहाँ तक आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की बात कर रही हैं, देखें जिम्बाब्वे में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादा लीग क्रिकेट में नहीं खेलते। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो उनके क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट में खेलते हैं। जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहा है, और जिम्बाब्वे जिसको कामयाबी मिली 1983 वर्ल्ड कप में, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वांसी में हैरान किया था सबको। फिर पाकिस्तान को उन्होंने पर्थ में ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में हराकर हैरान कुन नतीजा दिया। 2027 वर्ल्ड कप में वो जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के साथ होस्टिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की, और इस वर्ल्ड कप में जहां 20 मैच होंगे, जिस पर आप आगे चलकर बात करेंगी, 55 मैच हैं, 20 टीमें हैं, तो वो भी इस टूर्नामेंट में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो आप जिम्बाब्वे के क्रिकेट की बात कर रही हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कप्तानी हो, चाहे फील्डिंग हो, सिकंदर रजा जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। सो वापस अगर हम श्रीलंका की बात करें, यू नो राज भाई, आई रियली वांट योर इनपुट ऑन दिस, क्योंकि जयसूर्या इस वक्त श्रीलंका के कोच हैं, हमें सबको पता है किस तरह जयसूर्या क्रिकेट खेलते थे। आई मीन सेफ टू से कि ही वाज द वन जिन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया था। मैं थोड़े से स्टैट्स भी देख रही थी। श्रीलंका का पावर प्ले में रन रेट बिफोर जयसूर्या वो 7.2 और आफ्टर हिज अराइवल 8.6। ये मैंने कंपैरिजन किया, तो ये यू नो आपको क्या लगता है कि यू नो आपको पता है जयसूर्या के बैटिंग कभी डिफेंसिव नहीं थे, बट आपने श्रीलंका की जब बैटिंग देख के भी आपको ये लग रहा था कि वो फेयरलेस खेल रहे हैं, उनको शायद वो आज़ादी दी गई, यू नो डू व्हाट यू कैन एंड गो ऑल द वे। तो आपकी क्या एनालिसिस है, स्पेशली अब जयसूर्या एज अ कोच? देखिए, इंडिया के बाद अगर जो टेक्निकली बेहतर प्लेयर होते हैं ना, वो श्रीलंका ने, जो हमने देखा है पास में, चाहे वो अरविंदा डिसिल्वा की शक्ल में हो, चाहे संगाकारा हो, चाहे महिला जयवर्धने हो, बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ ये खेलते हुए आए। तो अभी भी उनकी जो
और टीम है उनमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी टेक्निक रखते हैं और उसमें पावर हिटिंग भी होती है। नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। निशांका की जो बैटिंग देखी होगी आपने, शॉर्ट ऑफ लाइन को उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत छक्के मारे। ठीक है राशिद भाई, हम लोग इस आपको कंटिन्यू करें। सो सॉरी, हमें क्योंकि न्यूज़ रूम भी जाना है कुछ न्यूज़ अपडेट्स के लिए, फिर हम इस आपके साथ रहेंगे। बट स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ऑफिशियल वर्ड का वेट कर रहे थे। मुंबई से वर्ड आ गया है, वर्ल्ड कप 2026 का स्केड्यूल ऑफिशियल अब हमारे सामने, फाइनल डेट्स कंफर्म है और जो खबरें आ रही थी मीडिया में वही सब सही निकली। सो 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर फरवरी टू मार्च हम लोग सब सुपर बिजी हैं। पाकिस्तान का ग्रुप वही है जो मीडिया में हम आपको बताया कि रिपोर्ट हो रहे थे, और तमाम मैचेस जो पाकिस्तान है वो अपने श्रीलंका में खेलेगा। ठीक है, सो वेन्यूज़ है प्रेमदासा स्टेडियम, सेनाली स्पोर्ट्स क्लब, और एक मैच कैंडी में होगा। सो हमारा ओपनिंग मैच वो नेदरलैंड्स के खिलाफ है। ये खेला जाएगा सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में, दिस इज़ इन कोलंबो। USA के खिलाफ 10 फरवरी को। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मेगा मैच, बिग इवेंट, ये प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा कोलंबो में। सेनेगलीज में दोबारा हम नामीबिया के साथ खेलेंगे 18 फरवरी को। यानी पाकिस्तान के तमाम ग्रुप स्टेज मैचेस कोलंबो में ही होंगे, राइट, बट दैट बिग मैच अगेंस्ट इंडिया इन प्रेमदासा स्टेडियम। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़े से आपको ग्रुप्स भी दिखा देते हैं आपके सामने, एंड लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दीज ग्रुप्स। और अब जिस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा डेंजरस होगा। बट येस, ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया, नेदरलैंड्स, USA, ये तो आपको पता है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ग्रुप सी बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल एंड वेस्ट इंडीज़। एंड ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड UAE। सो आप लोग जब देख रहे हैं, आप लोग कौन सी ग्रुप लग रही है बहुत ख़तरनाक। एनीवे, ये तो ज़बरदस्त हो गया हमारे सामने। राशिद भाई, आपसे हम लोग पहले करते हैं आगाज़। तो हम लोग अभी मैं देख रही थी जो ग्रुप स्टेज मैचेस हैं वो कोलंबो में खेले जाएंगे। ठीक है, 3 मैचेस होंगे सेनाली स्पोर्ट्स क्लब में, मगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्रेमदासा स्टेडियम में हो रहा है। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आई मीन किन चीज़ों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? आई मीन पिच बिहेवियर, बाउंस, ड्यू फैक्टर, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जस्ट वंडरिंग। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सेंटर हैं, जो ग्राउंड, वो कोलंबो में ही पाए जाते हैं। हम खुद 2-3 पिच तो शुरू में खेले थे 90s में, उसके बाद भी बने होंगे। फिर एक कैंडी है उनके पास, पाला किले है और दूसरे ग्राउंड है। लेकिन कोलंबो सेफ है और ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा नहीं होता, वरना बाई रोड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो प्रेमदासा इसी वजह से कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि हमारी जो टीम बिल्ड हो रही है 4 स्पिनर्स के बीच में एक बिल्ड हो चुकी है। हमारी बैटिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग शायद ना कर सके, लेकिन यहाँ के लिए, कोलंबो के लिए आइडियल टीम है। 150, 160, 170 तक भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्पिन अटैक सूट करता है इन कंडीशन पे। और जो टीम है हमारे यहाँ, नामीबिया है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, वो दूसरी पिचेस पे तो शायद अच्छा खेल सकें, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत उनको इश्यूज आएंगे। इसीलिए पाकिस्तान फेवरेट है इंडिया के साथ क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो 2 ग्रुप हैं, सी और डी में 2 सेमीफाइनलिस्ट हैं, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट है, जो लास्ट वर्ल्ड कप में खेली थी इंडिया के खिलाफ। और वहाँ पे न्यूजीलैंड है जो लास्ट टाइम बाहर हो गई थी पाकिस्तान के साथ। बाकी बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड है सी में। यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो देखने वाला होगा वो ग्रुप डी का होगा। नहीं, एब्सोल्युटली इट्स वन ग्रुप नॉट टू मिस। एंड आई थिंक याया, आपसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सुपर 8 स्टेजेस आर गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ इतनी ट्रेजेडीज़ हो चुकी है, हमने देखा है 2022 में देखा है, 2024 में देखा है। स्मॉलर टीम्स ने हमें बीट किया है। सो कोई भी टीम, आप ये नहीं कह सकते कि वॉक ओवर होगा और हम लोग ईजिली आगे चले जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा हमारी तैयारी कैसी होती है, और क्या आपको भी ग्रुप डी काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने कहा कि आया आपसे भी बात कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात फातिमा, आपने कहा कि मीडिया में जो चीज़ें चल रही थी वो ठीक थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्योंकि मीडिया में कहा जा रहा था कि 4-4 टीमों के 5 ग्रुप होंगे, तो यहाँ 5 टीमों के 4 ग्रुप हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को रिपोर्ट किया जा रहा था कैंडी में। वो मैच प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में 15 फरवरी को है, बिग मैच है। और ये 10वां एडिशन है ICC T20 वर्ल्ड कप का। 2007 में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और इससे पहले श्रीलंका 2012 में टूर्नामेंट को होस्ट कर चुका है। इससे पहले ये दूसरा मौका है कि
दो मुल्क जो है वो टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। लास्ट वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था और ये दूसरा मौका होगा जब दो मुल्क टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की ग्रुप की, नो डाउट अबाउट दैट के ग्रुप डी ग्रुप ऑफ डेथ है, जहाँ न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान की टीम है। और अब देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की टीम के बारे में कहा जा रहा था 2024 की परफॉर्मेंस के बाद कि जी एशिया की नंबर 2 टीम है वो इंडिया के बाद, तो उनके लिए अब एक बड़ा सवाल होगा कि क्या वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। ये उनके लिए एक रियल टेस्ट होगा। ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं तो 2007, 2009, 2010, 2012 ये वो 4 टूर्नामेंट थे ICC T20 वर्ल्ड कप के जहां पाकिस्तान लास्ट 4 में गया। पहली मरतबा 2014 जो बांग्लादेश होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के लिए एडवांटेज ज़रूर है कि 2012 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर श्रीलंका में टूर्नामेंट खेल रहा है। 2012 में वेस्ट इंडीज़ बाय द वे चैम्पियन बनी थी श्रीलंका में, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए एडवांटेज तो ज़रूर होगा। लेकिन कल का मैच एंड देन फाइनल ट्राई सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान के लिए। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम है वो फाइनलाइज हो गई है। 1-2 नामों के ऊपर थोड़ा सा इफ़ एंड बट मौजूद है, तो ये 2 मैच जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यार कब अनाउंस करनी होगी हम लोगों को स्क्वाड, या उसका भी कोई डेडलाइन आई है हमारे पास? फातिमा, पहले ये होता था कि 30 खिलाड़ियों को आपने जो है वो अनाउंस करना होता था और उसके बाद आपने जो है वो टीम अनाउंस करना होती थी। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको जो है अपना स्क्वाड देना होता है। अब ये कोई डेडलाइन नहीं है और ये सब कुछ। ओके ठीक है। एंड सिकंदर, एंड यू नो आप भी देख रहे हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। मैं ये पूछना चाहता था कि शायद राशिद कोई बात पता, मैं वो रैंकिंग निकाली हुई ICC की, क्या ये जो ड्रॉस बनते हैं ये रैंकिंग के हिसाब से बनते हैं कि या इंडिया, अब जो सारे जो इंडियंस वहाँ बैठे हैं ICC के अंदर तो सारे इंडियंस ही हैं, क्या वो बैठ के बनाते हैं कि यार इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो? ये मेरा सवाल है। अभी मैं बैठा देख रहा था कि इंडिया जो नंबर 1 है, हम लोग नंबर 7 पे हैं, ठीक है ना? तो क्या 1 and 7 एक जगह हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है और उसके साथ उनका अफगानिस्तान है ना शायद, उसके साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ है श्रीलंका जो है वो 8 पे है। तो क्या ये रैंकिंग के हिसाब से होता है या बस बैठ के यार इसको इसमें डाल दो? या इसको भाई ये पिछले प्रीवियस वर्ल्ड कप में जो 8 से 10 टीमें होती हैं उनकी रैंकिंग पे ये ड्रॉज बनते हैं। 2 होस्ट हो जाती हैं, इंडिया और श्रीलंका निकल गई होंगी इस पे से, फिर बाकी 8 या 7 टीम को करते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में होते हैं। एशिया पैसिफिक का होगा या अमेरिका, साउथ अमेरिका का होगा, वहाँ से टीम आती है। जैसे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका 2 वहाँ से आ गई, फिर यूरोप का होता है, अफ्रीका का होता है। तो इस तरह से टीम को रखा जाता है ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि ICC का यही है कि हमें क्रिकेट की ग्रोथ करनी है। वो T20 ऐसा फॉर्मेट लिया राशिद, वो जो एसोसिएट मेंबर्स और इस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, मगर जो हमारे टॉप 8 टीमें होनी चाहिए या 10 टीमें जो हमारी रैंकिंग जो टेस्ट स्टेटस, वो प्रीवियस वर्ल्ड कप की रैंकिंग के ऊपर है सिक्कू भाई। अच्छा प्रीवियस उसके अच्छा चलिए फोकस। मैं कम टाइम रह गया है, मैं जल्दी से मैं आपसे पूछ रही थी। मैं साउथ इंडिया का मैं आ रही थी आपके पास। तो सिक्कोस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर लिया। You know, after all these years, 25 years, big times, इंडिया को अपने ही सॉइल पे ने जस्ट सीम लाइक के पास कोई जवाब ही नहीं है साउथ अफ्रीका के, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, जस्ट गलत शॉट सिलेक्शन। एंड 2-0 से साउथ अफ्रीका जीती अंडर बोहुमा's लीडरशिप। साउथ अफ्रीका इज जस्ट डूइंग वेरी वेल सिक्को, और सब कॉन्टिनेंट में फॉरेन कंडीशंस में इस तरह परफॉर्मेंस दिखाना। फिर हो सकता है जो हमारे डेटा एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे फिर लिखेंगे, उन्होंने कहा था ना जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप ये देखें साउथ अफ्रीका की जो टीम खेली है, जो जीती है, जिन्होंने इंडिया में आकर इंडिया को हराया, इंडिया की पिचेस पे उन्होंने 1236 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले ऑल टुगेदर, विच इंक्लूड्स टेस्ट मैचेस एंड ऑल। इंडिया ने 670 खेले हुए, 76, तकरीबन 560 मैचों का फ़र्क है, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि जी फर्स्ट क्लास। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे वाले जो है उस्मान तारिक 2, सुफियान 3, फैसल अकरम 11, उस्मान खान 3, सायम 25, मोहम्मद वसीम ने 12 खेले हुए, यानी इतने कम मैचेस खेले हुए। और इनके देखो क्या वजह है। मैं चाहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड ज़रूर इस पर रिसर्च करे कि साउथ अफ्रीकन्स इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं
और हम लोग इंडिया को भी शामिल कर लेते हैं। देखिए उन्होंने सुना था विराट कोहली और उन्होंने 12 मतलब 2012 से फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले। कोई जवाब दे दूं उसके बाद मेरा ख्याल है आई होप कि सिकंदर वक्त साहब ये सवाल दोबारा नहीं उठाएंगे। नहीं उठाऊंगा मैं कि दुनिया की जो टीमें हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट देती हैं और पाकिस्तान की टीम बनती है PSL के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये बात मान गया। बट राज भाई थोड़ा सा जस्ट फ्यू वर्ड्स, आई थिंक यू नो बोबोमा बड़े लकी हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, जस्ट दे ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में भी। जिसका जवाब छोटा ही चाहिए मेरा कि ना आज इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के सामने बोनी लगी। We will not go there. ठीक है, but you know it's just a very good win और साउथ अफ्रीका को you know करना चाहिए सेलिब्रेट। साइमन हार्मर की बात कर रहे थे सिक्कू, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज have picked up 17 wickets and मार्को यानसन थे प्लेयर ऑफ द मैच। उनकी सेंसेशनल एफर्ट थी विद द बैट एंड द बॉल। उसके पता है उसके कितने फर्स्ट क्लास मैच है? 236। ओके चले, we always say respect domestic cricket। एक और चीज ऐड कर दूं बाद में, साउथ अफ्रीका को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक चीज और ऐड कर दूं इसमें, बस बिल्कुल टाइम नहीं, सॉरी याया, बट वन थिंग, हम लोग स्पोर्ट्स फ्लोर पे आपको कल दोबारा मिलेंगे 5 बजे। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में, सीरीज में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। लेट्स सी कि फाइनल में हमारे साथ कौन खेलेगा। टुमारोज मैच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी राइट हियर। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।